ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए मई का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मई राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये मई का मध्यकाल कई ग्रहों को परिवर्तन का योग बना रहा है और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपके लिए विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये बृहस्पति का परिवर्तन का योग है, बुध का परिवर्तन का योग है, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और इन समस्त परिवर्तनों को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस सूर्य तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, इस सौरमंडल के मालिक हैं और वही परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपके बुद्धि भाव पे पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं और बुद्धि से निकलकर शत्रु भाव में चले जाएंगे बृहस्पति महाराज। और उनके साथ साथ आपको यदि हम बात करें तो बुध महाराज जो आपके सुख वाले भाव में चल रहे हैं वो अस्त हो जाएंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव देखिए जिस प्रकार का लग रहा है कि सुख वाले भाव में स्वामी बुध जो है अस्त हो जाएंगे, बुद्धि में सूर्य चले जाएंगे और शत्रु भाव में बृहस्पति चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आपके ग्रहों का योगायोग अद्भुत रूप से लाभ भी देने की योग बना रहा है। कैसे देगा लाभ, वो हम आपको सही रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत विशेष महत्व रखता है। छोटा सा परिवर्तन कई प्रकार के परिवर्तन बनाता है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन डेली के हिसाब से क्या कुछ प्रभाव रहेगा वो आप समझ लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 मई को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, मेहनत से सब काम सफलता की तरफ जा सकते हैं और मेहनत से भागिएगा मत, बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द्वंदात्मक स्थिति जरूर चल रही है, झगड़े थोड़े छोटे छोटे कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे झगड़ों वाली बात हो वहाँ अपने आप को थोड़ा पीछे कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत विशेष है। अपने काम से काम रखें तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें अच्छी बन सकती हैं। इस दिन सूर्य और एग्रेसिव होने जा रहे हैं। सूर्य अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, दोपहर को 1:18 पर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। ये थोड़ा सा सूर्य को और एग्रेसिव करता दिखाई दे रहा है। मकान में इन दिनों थोड़े से रिपेयर के काम ज़्यादा रहे होंगे, उसके अनुसार से सूर्य का एग्रेसिव होना मौसम में भी गर्माहट लाने की योग बना रहा है। तो ऐसे में कदली व्रत करें, केले का पूजन करें, केले का दान करें और साथ साथ भगवान नरसिंह जयंती के रूप में उनका पूजन किया जाता है। प्रहलाद के ऊपर किस प्रकार से भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा करी थी। भगवान स्तंभ से उपस्थित हो गए थे, निर्जीव स्तंभ से भगवान उपस्थित हो जाते, यानी भगवान समस्त प्रकार से कृपा करने के लिए, चमत्कार उपस्थित करने के लिए भक्त के जीवन में तैयार रहते हैं। केवल भक्ति की पराकाष्ठा हम प्राप्त करें। 12 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है इस दिन और इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सत्यनारायण व्रत कब करें, तो सुनिए इस बार का वैशाख का सत्यनारायण व्रत 12 मई को रहेगा। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। 4 कदम चलोगे तो 4 सफलता मिलेंगी, 5 कदम चलोगे तो 5 सफलता मिलेंगी। ये ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे। हिम्मत मत हारना। मंगल जो है थोड़ा सा आपको अननेसेसरी के झगड़ों में डाल रहा है, क्लैशों में डाल रहा है, उससे बचते हुए कार्य कर लोगे तो सब अच्छा रहेगा। और आलस ज़्यादा है इन दिनों, थोड़ा आलस से बाहर निकलिए। आलस्य में थोड़े से क्या है, शनि महाराज 7:30 से खत्म होने के बाद आलस्य वाले भाव में चले गए हैं और इस वक्त जितना आलस्य करोगे ना फिर मेवा कोई और ले जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि का उपाय करना अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन एक काम करें, एक शनि का पूजन किया जाता है इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन। शनि की उत्पत्ति दिवस, इस पीपल की उत्पत्ति दिवस माना जाता है, यानी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन इस पीपल का सबसे पहले पदार्पण धरा पे हुआ था। तो कोशिश करें इस दिन एक पीपल को अच्छे से धर्मस्थल में रोपित करें और फिर उनका पूजन करें। कभी कभी उनको जल डाल दिया करें रविवार को छोड़कर। और अगर आपने पालित पोषित पल्लवित किया उसको तो पूरे वर्ष शनि का आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। 13 तारीख मंगलवार का अवसर है, जेठ का महीना आरंभ हो जाएगा, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन सुबह सुबह चंद्रमा ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए शुभ सूचना देते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति पंचम, चंद्रमा 11वें भाव में बैठकर आपके लिए चीज़ों को बिल्कुल ठीक स्थिति में उत्पन्न कर रहा है। लाभ की स्थिति, गाड़ी बिल्कुल तैयार, ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति पर जो पड़ रही है ना, वो एक समस्या का उत्पन्न कर रही है। मंगल कमज़ोर है तो ये शनि कहीं ना कहीं आलस, मंगल कहीं ना कहीं हिम्मत तुड़वा रहा है, तो इसको ठीक करें। ठीक हो भी सकती है। कैसे कि इस दिन पहला बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, बड़ा मंगल पहला पड़ रहा है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
इस पूरे पांचों मंगल पे बुढ़वा मंगल 5 रहेंगे इस महीने में। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, आपको इस बारे में जानकारी देंगे। पहले भविष्य जान लीजिए आने वाले समय में कैसा रहेगा। 14 तारीख के दिन बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान है और इस दिन बृहस्पति का परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन रहा है। देखने में तो लगता है कि बृहस्पति आपके छठे भाव में जा रहे हैं, जो रात्रि में करीब 9:23 पर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नौकरी वाले भाव को देखेंगे, सम्मान वाले भाव को देखेंगे, धन वाले भाव को देखेंगे, तो उस मामले में बहुत अच्छा है। तो यानी कुछ ना कुछ बड़ा इम्प्रूवमेंट, बड़ा परिवर्तन होने का योग आने वाले समय में कुछ आपको दिखता दिखाई दे रहा है। सफलता के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, लेकिन जब चलोगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं तो हर मोड़ पर कहीं ना कहीं तो परेशानी होती है। तो उसको विजय दिलाने के लिए ग्रह परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं ना, उसका लाभ लीजिएगा। तो श्री हरि का ध्यान करते चले, कल्याण के योग बनते जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 15 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग बन रहा है करीब करीब दोपहर के बाद से। तो दोपहर से पहले नए कार्यों में हाथ डालने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोपहर को 2 बजे के बाद तो आपकी स्थितियां ग्रहों के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाती दिखाई दे रही हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हल्की ये मार्ग जो है थोड़ा कंटीला है, थोड़ा कटीला मार्ग है। बृहस्पति के परिवर्तन होने से मार्ग थोड़ा ऐसा हो गया, पथरीला हो गया है। थोड़ा तेज चलने से नुकसान भी हो सकता है, तो धीरे धीरे संयमित होकर सोच समझ के नुकसान को बचाते हुए चलने की ज़रूरत है, तब जाके लाभ कमा पाओगे। लीकेज को बंद करते हुए चलना पड़ेगा। गजकेसरी योग जरूर है, लेकिन लीकेज को बंद करते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके लाभ ले सकते हो। इस दिन परिवर्तन का योग एक और बन रहा है कि बृहस्पति जो सूर्य है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आपके विराजमान हो जाएंगे। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, और बुद्धि में जाकर सूर्य का जब प्रकाश लगता है तो क्या होता है, वो थोड़ा क्रूर ग्रह है, बुद्धि को और थोड़ी तेज गति से आगे काम करने की तरफ ले जाने की तरफ करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, सब इन चीज़ों की, जो बुजुर्ग लोग हैं 50 साल से ऊपर के, उनको ब्लड प्रेशर विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी का ब्लड प्रेशर ना बढ़ाइएगा, एंजाइटी मत बढ़ाइएगा। वैसे बड़े लोगों से संपर्क होने का रास्ता बनता दिखाई देगा। सूर्य के लाभ लेने के लिए आपको जल का दान करना चाहिए, कलश भरकर अगले दिन, क्योंकि रात्रि में 12 बजे के बाद सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में अगले दिन सुबह उठकर भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें। हो सके तो छाते का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, शरबत का दान करना भी बड़ा अच्छा माना जाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में 16 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र जो दिखाई दे रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए गजकेसरी योग बनकर तैयार है। थोड़ा सा नुकसान को यदि आपने कंट्रोल कर लिया, शत्रुओं को थोड़ा सा ध्यान रख लिया, उनकी बात भी समझ ली, तो फिर आपके लिए वारे न्यारे करने की योग बना सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान लक्ष्मी गणेश का पूजन कर कर दिन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। ग्रह योग अच्छे बन सकते हैं। 17 तारीख शनिवार का अवसर, और ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा नुकसान की तरफ भी ले जाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा झगड़ों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। शनिवार का अवसर है, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और काली उड़द का दान करें, वो आपके लिए अच्छा है। 18 तारीख रविवार का अवसर, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन एक विशेष शक्ति के साथ आपके लिए पदार्पण करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा मिसमैनेज करने की योग बना सकता है। शक्ति अच्छी है, चीज़ों को आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें मिसमैनेज होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। छोटी कन्याओं का पूजन करें, हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर थोड़ा सा दही से थोड़ा सा अपने शरीर पर मर्दन करने का प्रयास करें। बुध नेगेटिव जो है वो आपको ठीक कर सकता है। फिटकरी के पानी से स्नान करना भी आपके लिए बुध को शक्ति देने वाला रहेगा, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ योग बना सकता है। 19 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन भद्रा का योग है जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक रहेगा। तो नए कार्यों में हाथ डालना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो मन में भाव आ रहे हैं उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मन के विचारों को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह शिव का अभिषेक करें दूध से, कल्याणकारी योग बनेंगे। 20 तारीख मंगलवार का अवसर, और बुढ़वा मंगल दूसरा, सप्तमी अष्टमी का योग। अष्टमी इस दिन क्षय है, तो नए कार्यों को नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गजकेसरी योग विद्यमान है, और ये योग बहुत शुभ है आपके लिए। पिछली बार वाला गजकेसरी योग इतना लाभ नहीं दे रहा था, क्योंकि आपके बृहस्पति चंद्रमा महाराज 12वें भाव में थे। अब चंद्रमा बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर काम करना बहुत ज़रूरी है। उनके सानिध्य में रहते हुए कार्य करना ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान कर लीजिए, इस बार जेठ के महीने में 5 मंगल पड़ रहे हैं,
और ये 5 मंगल थोड़े से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी माने जाते हैं, लेकिन बुढ़वा मंगल है, जेठ के महीने में 5 पड़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बड़े सुंदर हैं, क्योंकि ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर कर आप लाभ ले सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे के पूरे 5 बुढ़वा मंगलों पे सुंदर यज्ञ रखा गया है हनुमान जी का, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। आप भी अपने नाम से इस समस्त कार्यों में लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना, और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है अपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं वहाँ पर राशि के अनुसार से जाते हैं। देखिए, राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए, राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है, जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके 1 महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा, तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है उसके अनुसार से भी राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए, सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का ऐसे प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है, तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज़ आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी, तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं।
उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें। उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहाँ तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर, और वहीं जो उसका
कार्य किया जा रहा है। शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है, देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें। आप भी करें। देखिए, ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट है उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए, मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए, एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ। जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं। कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है।
नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिव विग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी हमारे पिताजी की प्रेरणा से उस यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं, तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है। कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उनके निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।